नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, गोपालगंज से जन सुराज के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के नामांकन वापस ले लेने से गोपालगंज के चुनावी परिणाम पर क्या असर होगा। डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने आखिर क्यों नामांकन वापस लिया। जन सुराज के प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे और 76 साल के उम्र में उन्होंने ये ललकारा था कि गोपालगंज में इस बार जनसुराज ही जीतेगी। जनसुराज से वो जीतेंगे और चुनावी मैदान में जितने प्रत्याशी उतरे हैं सबका बैंड बाजा बजा देंगे। लेकिन जब नामांकन की वापसी की तारीख हुई तो शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस ले लिया। अब डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के नामांकन वापस लेने के बाद गोपालगंज में सुर्खियों में बना हुआ है ये खबर कि आखिर डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस लिया तो क्यों लिया। देखिए, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा तो अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे हैं और बता रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से गोपालगंज से वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चर्चाओं का बाजार तो कुछ और ही बता रहा है और बता रहा है कि यदि कल तक वो जीत का दावा कर रहे थे तो किस दम पर कर रहे थे। स्वास्थ्य कारणों का ऐसा तो कोई बात था नहीं उस समय तक, लेकिन आज जब अचानक वे स्वास्थ्य कारणों की वजह से जब चर्चा करने लगे हैं कि वो नामांकन वापस ले रहे हैं तो आखिर मामला क्या है। देखिए, हम इस विषय पर पूरी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गोपालगंज की राजनीति में अब क्या होने वाला है। आखिर गोपालगंज की राजनीति में क्या पलटी लेने वाला है। देखिए, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा गोपालगंज के एक नामी गिरामी चिकित्सक हैं। समाज में उनकी मजबूत पकड़ है, काफी लोकप्रिय है गोपालगंज जिले भर में। यदि चिकित्सा जगत में बात करें तो गोपालगंज का हर चिकित्सक उनके मित्र है, उनके जानने वाले हैं या उनके रास्ते पर चलने वाले हैं। तो देखिए, गोपालगंज में जब इतने लोकप्रिय थे डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा और इसीलिए जन सुराज ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। जन सुराज ज्वाइन करने के बाद वे लगातार जनता के संपर्क में थे और ये कह रहे थे कि चुनाव में वो जीतेंगे। लेकिन अब तो मामला पलट गया है। तो जो मामला पलटा है गोपालगंज का, जन सुराज से अब वहां कोई कैंडिडेट होगा नहीं, क्योंकि नामांकन वापसी की तारीख खत्म होने के साथ ही नामांकन का पूरा प्रक्रिया एक तरह से देखा जाए तो अब गोपालगंज में खत्म हो रहा है। तो अब आखिर कौन होगा उम्मीदवार जन सुराज का। तो इस सवाल का जवाब ये है कि अब जन सुराज का गोपालगंज से कोई उम्मीदवार नहीं होगा। अब जब गोपालगंज से कोई उम्मीदवार नहीं होगा तो इसका मतलब कि भाजपा के जो उम्मीदवार है वहां से सुभाष सिंह, उनकी राहें थोड़ी और आसान हो गई है। देखिए, डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के बारे में ऐसा माना जाता है कि जन सुराज ज्वाइन करने से पहले वो डॉक्टर आलोक सुमन के मुख्य सलाहकारों में एक थे। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक सुमन अपने जो गतिविधियों को गोपालगंज में अंजाम देते थे उसमें डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा का महत्वपूर्ण योगदान था। या यूं कहे तो एक चिकित्सक होने के नाते उम्र में भी उनसे बड़े थे और उनके मार्गदर्शन में डॉक्टर आलोक सुमन सब कुछ किया करते थे, राजनीति की राह पर चला करते थे। और इसीलिए राजनीति में आप देखेंगे कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा का इंटरेस्ट भी था। लेकिन जब टिकट मिला अचानक, तो पहले तो पता चला कि वो गोपालगंज से जन सुराज के उम्मीदवार होंगे, तो भी कई लोगों को ये विश्वास नहीं था। लेकिन जब विश्वास हुआ कि वो जन सुराज के उम्मीदवार के तौर पर अब चुनावी मैदान में होंगे तो फिर अचानक उनका पलट जाना बिहार की राजनीति में कई बातें कर रहा है। अब देखिए, जो जन सुराज के प्रत्याशी शशि शेखर सिन्हा पलटे हैं उसको लेकर जन सुराज के जो
बड़े नेता हैं, या यूँ कहिए तो सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि शशि शेखर सिन्हा का जो पलटना है वो जन सुराज की कमजोरी नहीं बल्कि एनडीए की कमजोरी है। वो जन सुराज से इतना डर गए हैं कि वो दबाव बना रहे हैं। देखिए आखिर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, पहले जब ये देखिएगा तो कुछ समझ पाइएगा। ये हम लोग के गोपालगंज के वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा, जो रघुनाथ पांडे यहाँ के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे मुजफ्फरपुर से, उनके दामाद हैं। हम लोग के साथ मांझी से लड़ रहे इस राज्य के बहुत बड़े कानूनविद वाईवी गिरी जी के क्लासमेट और दोस्त हैं। और हम लोग के पार्टी में विनीता विजय जी जो वरीय नेत्री हैं, कोर कमेटी की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं, ये डॉक्टर साहब उनसे भी जुड़े रहे। जन सुराज से इनका वास्ता करीब 1 साल पुराना है। मेरी सभाओं में, हम लोग की बैठकों में लगातार आते रहे। इनको जन सुराज का उम्मीदवार बनाया गया गोपालगंज से। ये उनका ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूँ। 4 दिन पहले इन्होंने ट्वीट किया, आज का दिन परिवर्तन का प्रतीक डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जी का नामांकन, जनता की जीत की शुरुआत। यह है डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा। परसों रात में 8 बजे तक चुनाव का प्रचार कर रहे थे। रात में 11 बजे के बाद वहां के भाजपा के एमएलसी और अन्य कई बड़े नेता डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और इन पर हर तरह का दबाव बनाकर ये मजबूर किया कि आप चुनाव में अपना नामांकन वापस लीजिए। कल सुबह सबसे पहले जब मुझे ये सूचना मिली, वाईवी गिरी जी ने इनसे लंबी बात की फोन पर। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल जन सुराज के साथ हूं, किसी भी तरीके से पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसके बाद मेरे से इनकी फोन पर बात हुई है। 11 बजे डॉक्टर साहब से बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रशांत जी, हम पर थोड़ा दबाव बना रहे हैं लोग, लेकिन मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं। उसके 2 घंटे के बाद डॉक्टर साहब अपने घर से निकले और जाकर अपना नामांकन वापस करने का आवेदन दे दिया और अपना फोन, अपना सारा सार्वजनिक कांटेक्ट उन्होंने बंद किया हुआ है। और ये चित्र भाजपा की ओर से जारी किया गया है, जिसमें वहां के भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के बड़े नेता डॉक्टर साहब को गले लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में इन्होंने अपना नामांकन वापस लिया है। देखिए प्रशांत किशोर ने जो बातें कही वो आपने सुन लिया और ये समझ लिया कि आखिर जन सुराज इस पर क्या स्टैंड रखते हैं। लेकिन शशि शेखर सिन्हा का अपना स्टैंड हो सकता है। वैसे भी गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र इस बार कई मायनों में चर्चा में रहा है। देखिए गोपालगंज का प्रत्याशी बदल दिया गया, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। सुभाष सिंह को यहां से कैंडिडेट के तौर पर उतारा और जो यहाँ की मौजूदा विधायक थी कुसुम देवी, उनका टिकट कट गया। टिकट जैसे ही कटा, कुसुम देवी भावुक हो गई। भावुक जब वो हुई तो उनके बेटे भावुक हो गए और वो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया कि वो गोपालगंज से चुनाव लड़ेंगे। अब सुभाष सिंह के लिए मुश्किलें थी। एक तरफ शशि शेखर सिन्हा लड़ रहे थे, दूसरे तरफ ये कुसुम देवी के बेटे चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे थे। लेकिन फिर ऑपरेशन कमल चला। आप जानते हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अपने बागियों को पहले मनाती है, अपने पाले में लाती है, फिर चुनाव की बाजी को ही पलट देती है। तो देखिए ऑपरेशन कमल जब चला तो कुसुम देवी को मनाया गया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह कुसुम देवी से मिले और कुसुम देवी फिर बीजेपी की होकर रह गई, यानी कि अब उनके बेटे चुनावी मैदान में नहीं है। अब देखिए शशि शेखर सिन्हा एक चर्चित नाम, गोपालगंज जिले में एक अच्छी पहचान, गोपालगंज जिले में एक अच्छी प्रतिष्ठा, और इसके बाद जन सुराज से वो चुनाव लड़ते तो फिजा कुछ भी हो सकता था। तब बीजेपी ने उन पर भी अपना प्रभाव चलाया। संपर्क में तो वो पहले से थे ही। जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं डॉक्टर आलोक सुमन, उनके वो करीबी थे। इसके बाद कहा जाता है कि धर्मेंद्र प्रधान
और बीजेपी के और नेताओं ने डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा से बात किया और उसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा जन सुराज से नामांकन वापस लेने के लिए तैयार हो गए। फिर से वो एनडीए के मतलब एक तरह से देखा जाए तो पाले में आ गए। यदि जन सुराज से वो नामांकन वापस ले लिए तो इसका मतलब हुआ कि एनडीए को लाभ हो गया। अब शशि शेखर सिन्हा के लड़ाई से वापस आने का सीधा सीधा फायदा जो है वो किसे मिलेगा? वो मिलेगा सुभाष सिंह को। अब यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी ओम प्रकाश गर्ग हैं। इस बार उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। पिछले बार जब उपचुनाव में यहां से आरजेडी के मोहन गुप्ता उतरे थे तो काफी कम वोटों के अंतर से वो चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार सीट बदल गया। गठबंधन में ये सीट महाराजगंज के बदले गोपालगंज दे दी गई और जब गोपालगंज की सीट मिला तो टिकट ओम प्रकाश गर्ग को मिला। तो अब मुकाबला जो है, मुख्य मुकाबला वो ओम प्रकाश गर्ग और सुभाष सिंह के बीच है। तो एक तरफ बीजेपी की चुनावी रणनीति है, एक तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन है, एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के वहां के सांसद हैं, एक तरफ राज्य में सरकार है, बड़े बड़े नेता हैं और दूसरे तरफ ओम प्रकाश गर्ग हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। में उस कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर जिस कांग्रेस पार्टी के कई प्रत्याशियों के खिलाफ इस राज्य में खुद उसके गठबंधन के साथी आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। तो गठबंधन में क्या हाल है आप देख रहे हैं, अंदर क्या है वो आप देख रहे हैं और गोपालगंज की स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि गोपालगंज की राजनीतिक फिजा में आखिर होने वाला क्या है। वैसे तो चुनाव परिस्थितियों का खेल है, परिस्थिति बनते और बिगड़ते देरी नहीं लगता। जो परिस्थितियां कल तक सुभाष सिंह के खिलाफ थी वो परिस्थितियां अचानक बदली है। बीजेपी के जो बागी प्रत्याशी के तौर पर उतरने वाले थे उनके नाम वापसी के और फिर डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के वापसी, तो दो राहें, दो कांटे बीजेपी के रास्ते के हट चुके हैं। जो मजबूत बाधा था वो दूर हो चुका है। अब मुकाबले में हैं ओम प्रकाश गर्ग। तो अब ओम प्रकाश गर्ग से सीधा मुकाबला गोपालगंज में होगा। तो क्या रिजल्ट होगा ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच गोपालगंज में सीधी लड़ाई होती है तो जनता किसके साथ जाती है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।